गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबद्रा क्लिनिक नासिक। क्या पेशेंट की बर्थ डेट पेशेंट की होम्योपैथिक मेडिसिन के सिलेक्शन में हेल्प कर सकती है? चलो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कभी कोई पेशेंट को जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन दे चुके होते हैं और पेशेंट एक्यूट में हमारे पास आता है तो बहुत बार हम चाहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की एक्शन हैम्पर ना हो और वो टाइम पे हम बायोकेमिक मेडिसिन पेशेंट को देने के लिए चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट मेरे पास डायबिटीज़ के लिए आया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और सिम्टम सिमिलरिटी के चलते पेशेंट को ओपीएम दिया और ओपीएम से पेशेंट की शुगर लेवल्स काफ़ी कंट्रोल्ड है, पर पेशेंट कोल्ड कोराइजा के एक्यूट एपिसोड के लिए मेरे पास आया। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि ओपीएम का जो डायबिटिक एक्शन है वो कम हो, पर हेरिंग्स लॉ डिसेंट में डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कोल्ड कोराइजा होना ये अच्छा साइन माना गया है, तो पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं पेशेंट को वो टाइम पे बायोकेमिक मेडिसिन देना चाहूँगी। ऐसे टाइम पे होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन में कोई भी पेशेंट की बर्थ डेट हेल्प नहीं करती, पर जब हम बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लॉ ऑफ डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कोई बायोकेमिक मेडिसिन देना चाहे वो टाइम पे पेशेंट की बर्थ डेट हमें ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट गाइड बन सकती है। तो चलो जानते हैं कैसे। हम सभी जानते हैं जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, मतलब जो यूनिवर्स में है वही हमारे बॉडी में भी है। बायोकेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स ये 12 सॉल्ट्स के थ्रू बना हुआ है, पर ये सॉल्ट्स हमेशा इक्वल क्वांटिटी में यूनिवर्स में नहीं होते। जैसे कि सीज़न चेंज होते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज होते रहता है, तो ये सॉल्ट कम ज़्यादा होते रहते हैं ईयरली फ्लक्चुएशंस के हिसाब से। इसीलिए हमें अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स और अलग अलग एनिमल्स ब्रीड करते हुए दिखते हैं। तो जब जो सॉल्ट यूनिवर्स में कम है उसकी रिक्वायरमेंट होने वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो पर्टिकुलर क्लाइमेट में कम मिलेंगे, और जब जो सॉल्ट एक्सेस में है वो टाइम पे यूनिवर्स में उसकी रिक्वायरमेंट होने वाले वेजिटेबल्स या फ्लावर्स या फ्रूट्स या एनिमल ब्रीडिंग वो टाइम पे ज़्यादा मिलेगी। अब ह्यूमन बर्थ जब होता है, जो मंथ में ह्यूमन बर्थ हुआ उस मंथ में जो सॉल्ट कम या ज़्यादा है वो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉ ऑफ डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कोई इम्पैक्ट डाल सकता है। तो वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये जानेंगे हम इस चार्ट के थ्रू, जिसमें कौन से मंथ में कौन सा सॉल्ट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है बायोकेमिक मेडिसिन का, ये हम सब देख सकते हैं। और इसके चलते हम ये समझ सकते हैं कि जो बर्थ डेट पेशेंट की है वो टाइम पे उसको कौन सा सॉल्ट बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। तो ये एक हेल्पिंग गाइड है, पर अल्टीमेटली सिम्टम टोटलिटी ही बायोकेमिक सिस्टम में भी फाइनल कंसिडरेशन के लिए मानी गई है। थैंक यू।